हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपने सोल फैमिली को बताऊंगी कि अपना सोल पर्पस पहचाने कैसे। बहुत से सोल फैमिली हैं जो डिवाइन सोल हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे अपना सोल पर्पस दिखाई नहीं दे रहा, मिल ही नहीं रहा। तो आज मैं बताऊंगी उसको पहचानोगे कैसे, कैसे आप उसमें कहते नहीं कैसे मैं उसमें जाऊं। तो मैं बताऊंगी, आपको रास्ता दिख रहा होगा, बस आपको समझ नहीं आ रहा है, बस आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हो। आपको डिवाइन जो है आपको इंट्यूशन भेज रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को ब्लॉक्ड किए हो, इसीलिए वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो। तो पहली बात तो नाम जाप पूजा पाठ भक्ति बढ़ानी है और उस इंट्यूशन को पकड़ना है कि हाँ मैं किस दिशा में जा रहा हूँ और ये दिशा मुझे कहाँ ले जा रही है। दूसरी बात ये है कि सबसे पहले तो जब आपको अपना सोल पर्पज फील होगा ना, तो सबसे पहले आपको क्या होगा कि जो काम आप करोगे उसमें पूरा दिल दिमाग मन सब कुछ लग जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे होगे तो उसमें आप पूरे मन से कर रहे होगे। जैसे होता नहीं, बहुत लोग जॉब कर रहे हैं उसमें उनका मन लग ही नहीं रहा, वो कह रहे हैं मैं इससे परेशान हो रहा हूँ। इसका मतलब वो आपका सोल पर्पज नहीं है, वो तो बस जीने खाने का एक जरिया है, कमाओ खाओ। लेकिन जो आपका सोल पर्पज होगा, जब वो काम आप करना शुरू करोगे तो सबसे पहले आपके दिमाग को, आपके दिल को, आपकी आत्मा को सुकून मिलने लगेगा। तो समझ लेना वही आपका पर्पज है और उसी के पीछे लग जाना। और तो और आपको अपना सोल पर्पज करने से कभी थकान फील होगी ही नहीं। आपको लगेगा ना कि इसमें बड़ा मजा आ रहा है, पूरा दिन आप उसमें लगे रहोगे लेकिन उसमें आपको आनंद आएगा, इतना मजा आएगा कि थकान कभी लगेगी नहीं। इंसान कहता नहीं कि नॉर्मल काम करते हैं तो आके थक जाते हैं, बिस्तर पकड़ लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, आप रात दिन जगे रहोगे ना लेकिन आप थकोगे नहीं। तो समझ लेना वो आपका सोल पर्पज है, वही है आपका सोल पर्पज। और ज्यादातर तो क्या होता है कि ये लिख के ले लो, सोल पर्पज उसी से रिलेटेड होता है जिस दर्द से, जिस तकलीफ से आपको गुजारा जाता है। 90% सोल पर्पज उसी में छिपा होता है। जैसे मान लीजिए आपको अगर पैसे के लिए तकलीफ मिली है तो इसका मतलब है कि आपका सोल पर्पज उसी से रिलेटेड होगा। कुछ तो ऐसा होगा कि अगर आपको पैसे के लिए दुख दिया गया तो इसका मतलब ये है कि आप पैसा कमाओ और दूसरों को उसके लिए तरसाओ ना। अगर आपको फैमिली से दुख मिला है, इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई परिवार से टूटा है तो इसका मतलब क्या है कि किसी के रिश्ते को, टूटते हुए रिश्ते को आपको जोड़ने का काम मिलेगा। जैसे होता नहीं कि जैसे मान लीजिए कि मैं हूं, मेरी फैमिली ने मुझे हर्ट किया, तो मेरा काम क्या होगा कि मैं जो परिवार और बच्चों का उनको बॉन्डिंग बनाने का काम करूंगी। मैं करूंगी ऐसा कि जिससे वो रिश्ता बचे, तोड़ने का काम नहीं करूंगी, जोड़ने का काम करूंगी। जिस चीज से आपको कष्ट मिलेगा ये जान लो, उसी चीज को जोड़ने का काम करना है आपको। कोई भी काम हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई पति पत्नी के रिश्ते टूटे हैं, तो अगर आपको सोल पर्पज करना है तो आप क्या करोगे, यही करोगे ना कि आपको रिश्ते को बचाना पड़ेगा। आपको जो पति पत्नी वाले रिश्ते हैं, प्यार वाले रिश्ते हैं, उनको बचाने की कोशिश करनी है, ना कि तोड़ने की। ये नहीं कि मेरा टूटा है तो मैं सबके तोड़ दूं, नहीं। इसका मतलब आपको डिवाइन कहना चाहते हैं, भगवान कहना चाहते हैं कि जैसे तुम धोखा खाए हो, जैसे तुम टूटी हो, बस अगले इंसान को तुम्हें समझा के सही रास्ते पर लाना है। तो ये होता है सोल पर्पज। लोग यहाँ परेशान रहते हैं, पता नहीं क्या सोल पर्पज है। और अब आप अपनी लाइफ में कभी अकेलापन फील किए हो, मान लीजिए बहुत ज्यादा आप पूरी जिंदगी अकेले रहे हो, किसी ने आपका साथ नहीं दिया, ना मम्मी पापा भाई बहन, शादी हो गई, पति बच्चे, कोई नहीं साथ दे रहे, इसका मतलब आपको अकेलापन एहसास दिलाया गया है। तो क्या करना है आपको, उस अकेलेपन का एक उद्देश्य लेके चलना है कि इसका मतलब मुझे सामने वाले को, जो भी अकेला इंसान है उसको हील करना है, उसके अकेलेपन को दूर करना है। इसका मतलब उसमें आपका सोल पर्पज जुड़ा है। तो ऐसे ही पकड़ते हैं सोल पर्पज। मतलब कहने का ये है कि आप जिस भी फील्ड में, जिस भी सिचुएशन में गुजरे हो और उसमें आपने ज्यादा दर्द सहा हो, तकलीफ सही हो, आपको उसमें ज्यादा संघर्ष करना पड़ा हो, तो समझ लो वही आपका सोल पर्पज है। वहीं से ढूंढने की कोशिश करना। और तो देखिए, सोल पर्पज का मतलब यही होता है जिससे लोगों का फायदा हो, समाज का फायदा हो, आपके देश का फायदा हो। मतलब जहां भी दूसरों के लिए जीना हो, समझ लो वही सोल पर्पज होता है। जैसे लोग बेजुबानों की सेवा कर रहे हैं, वही उनका सोल पर्पज है। लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, वही उनका सोल पर्पज है। लोग गरीबों को जाके खाना खिला रहे हैं, वही उनका सोल पर्पज है। कहीं ना कहीं से वो दूसरे से ही रिलेटेड होगा, तब समझ लेना कि वो आपका सोल पर्पज है। इंसान तो अपना बीवी बच्चे परिवार दुनिया पालती है, अपने माँ बाप की सेवा दुनिया करती है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है ना, समझ लो वो उनका सोल पर्पज होता है। क्योंकि सोल पर्पज का मतलब ही है कि दूसरों के लिए, सोल सोल पर्पज मतलब आत्माओं का उद्देश्य, आत्मा का उद्देश्य, जो दूसरी आत्मा का उद्देश्य हो, जो दूसरी आत्माओं को सुकून दे, उसको कहते हैं सोल पर्पज। कभी कभी होता है कि इंसान कहता है मैं तो इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ क्यों अपनी तरफ
कोई चीज खींचती है। होता नहीं कि आप कोई जॉब कर रहे हो लेकिन वहां आपका मन नहीं लग रहा है, आप किसी और फील्ड में जा रहे हो, इसका मतलब आपका सोल पर्पज वहां से जुड़ा है। वो चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मानो या ना मानो, मैं अपनी सभी सोल फैमिली से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप घबराओ मत। आपका जो भी सोल पर्पज होगा ना, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, वो एनर्जी होती है, वो खींच लेती है। आप ना चाहते हुए भी अपना वो काम करने ही लगते हो। कई बार ऐसा होता है कि वो चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। कैसे? जैसे मेरा ही मान लीजिए, मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती थी। सोचिए, मैं नहीं चाहती थी कि कभी मैं किसी को हील करूंगी, कोई मेरी बात सुनेगा, कभी नहीं चाहती थी। मैं हमेशा दूर भागती थी। मैं भी कभी मतलब इतना ज्यादा घबराहट होती थी, एकदम नर्वस हो जाती थी वीडियो बनाने के नाम पे। लेकिन सोचो मुझे कैसे डिवाइन ने गाइड किया कि नहीं, तुम वीडियो बनाओ, एक लोग सुनेंगे। मुझे लगता था कौन सुनेगा मुझे, मेरे जैसे हजारों लोग हैं, सोचो। लेकिन अंदर से मैं क्या होता था, डिमोटिवेट हो जाती थी। मुझे कोई मोटिवेट करने वाला है ही नहीं। तो मुझे मोटिवेट कौन करता था? मेरे हनुमान बाबा। हनुमान बाबा ने मुझसे कहा तुम फ्रंट पे आओ, बोलो। अब मैं भागती थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट की कि मुझे फ्रंट पे आना ही पड़ा, मुझे आप लोगों के सामने आना ही पड़ा। सोचो, तो समझ लो क्या था, यही मेरा सोल पर्पस था। हो सकता है इससे आगे और कुछ करना हो, वो भी धीरे धीरे अपने आप गाइड कर देंगे भगवान। तो अगर आपको कोई चीज इशारे इशारे में आपकी सोल अट्रैक्ट हो रही है कहीं, तो उसको समझो और उसको पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि अब आप सोचोगे ये वीडियो में इनको क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है ना, लेकिन मेरे आत्मा को सुकून मिल रहा है। सोचो, मेरी आत्मा संतुष्ट रहती है। मुझे लगता है चलो कोई बात नहीं, इंसान कमाए खाए पहने ओढ़े कुछ भी करे, लेकिन ये तो मेरा एक पर्पज है ना, ये तो मेरा एक सोल पर्पज मिल गया ना मुझे। मुझे 4 लोग सुन रहे हैं, 1 लोग सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, अगर कोई आत्मा कोई सोल परेशान है अपने स्थिति से, अपनी परिस्थिति से, तो सोचो क्या होता है कि जब मैं बोलती हूँ, कोई उसको सुन के अगर मोटिवेट हो रहा है, तो मेरा पर्पज इससे बड़ा क्या होगा? सोचो, यही मेरा क्रिएशन है, समझ लो मैंने ही क्रिएट कर दिया इसे। तो सोल पर्पज ऐसे कोई अजूबी चीज नहीं है, उड़ के आएगी आप दिमाग में बैठेगी, कुछ नहीं। आप जो डेली रूटीन में काम कर रहे हो ना, वही आपका सोल पर्पज बन जाता है। मैं छोटी छोटी भगवान की लाइनें बना के शॉर्ट्स में डालती हूँ, मेरे लिए हो सकता है वही सोल पर्पज हो। उस तरह से मैं अपनी चीजों को समझाती हूँ, मतलब जो मेरे अंदर थॉट आते हैं उसको मैं लाइन बनाती हूँ और बोल देती हूँ, वही मेरा सोल पर्पज है। तो सोल पर्पज के नाम पे घबराओ मत कि नया क्रिएट क्या करें। इसके नाम पे लोग परेशान है कि आपने क्या क्रिएट कर लिया। लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने क्या नया क्रिएट किया है। अरे भाई, क्रिएट करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब कुछ अलग से मैं कोई हेलीकॉप्टर बना दूंगी, कोई नई गाड़ी क्रिएट कर दूंगी। नहीं, क्रिएट का मतलब क्या होता है? क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब है, क्यों मैं अपनी लाइनें बनाती हूँ, वही मेरा क्रिएशन है, मैंने क्रिएट किया है उसे। तो इससे कंफ्यूज मत रहिए, आप लोग परेशान हो जाओगे। ऐसे ऐसे हर चैनल पे जाके कमेंट में क्वेश्चन आंसर करते रहोगे, आपको कभी सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए अपने आप पर ध्यान दो, नाम जाप पूजा पाठ भक्ति बढ़ाओ, और अपनी क्रिएटिविटी को पहचानो, और अपने सोल पर्पज को पहचानो और आगे बढ़ो। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।